जय हिंद दोस्तों, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, इसकी पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। देखिए, आज हम बहुत सारे क्वेश्चनों के माध्यम से नंबर सिस्टम के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से हम नंबर सिस्टम के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल के सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखना। और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारे सामने, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, एक चीज़ समझा देता हूँ इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, बाकी हम सिंप्लीफिकेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर इसको और डिटेल में समझेंगे। बोर्ड मास का नियम, ठीक है, बोर्ड मास, इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। बोर्ड यानी कि यहाँ पे बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ का मतलब क्या होगा, का, और डी का मतलब होगा डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा, और ए का एडिशन यानी कि प्लस, और एस का सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम इनको ओपन करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं प्रश्न में, फिर ऑफ यानी का को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, और फिर माइनस को। जब हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी इतना ही आपके लिए, ठीक है, ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 975 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए का है, यानी कि इस प्रश्न में पहले हमें का को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कितना है, 475 प्लस 950, का की जगह हम लगाएंगे गुणा, 64% हटाएंगे तो नीचे आएगा बटा 100 बराबर 900, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जब हमने का की जगह गुणा लगाए तो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर देना, यहीं पे काट देना है। 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 बचे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 45। देखिए कितने 45, तो 5 से काटा है, 5 9 45, ठीक है। 2 से इसको काटें, 2 3 6, 2 दूनी 4, इतना समझ में आ गया। 19 गुणा कितना है यहाँ पर 32, और यहाँ पर कितना है 475, 19 दूनी 38, असलाई 3, 19 दूनी 38, 19 57, और 3 कितने हो जाएंगे 60 बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, चाहे तो एक्स भी मान सकते थे। इसको प्लस कर दीजिए, कितना होगा 8 और 5 कितना होगा, 8 4 12 और 1 13, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा हासिल का 8, और यहाँ पे कितना होगा 6 4 10। 900 इस साइड है, बराबर किस साइड, इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे बराबर क्वेश्चन मार्क। इससे 900 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 0 आएंगी 3, 8 से 0 जाएगी 8, और यहाँ पे 10 से 9 जाएंगे 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 183। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम बेसिक प्रश्न है। और हम देखिए थोड़ा सा समय लेकर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए अब सेकेंड प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सेकंड प्रश्न है यहाँ पर, क्लास थोड़ी सी आज की बड़ी भी हो सकती है। 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए का को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना तो है, का की जगह क्या लगाएंगे गुणा। जब भी गुणा लगाएं तो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लें ताकि आपका जो प्रश्न है वो गलत ना हो, ठीक है। 2 से इसको काट दें, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे का आया 15% हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100 बराबर 2449। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना तो हमने सॉल्व कर लिया था। इस वाले का की जगह आप देखिए इसको काट दें हम, 5 से काट दें, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब नहीं कट रहा तो संख्या को एक साइड और बाकी एक साइड, है ना। क्वेश्चन मार्क इसकी जगह हम एक्स वाई भी मान सकते हैं, 3/20 बराबर यहाँ पर 2449 है। 1921 उस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 1921, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो पहले इससे इसको माइनस कर लें। 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, 4 से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ पे देखिए 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 5 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर कितना बचा, 1 से 1 जाएगा 0। अब देखिए कितना है 528। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए गुणा 3/20 है, एक ही स्टेप में कर रहा हूँ,
तो बटे की जो संख्या है वो ऊपर जाएगी और ऊपर की संख्या कहाँ आएगी, नीचे आएगी। इतना समझ में आ गया होगा। अब 3 से कट रहा है कि चेक कर लें, 8 2 10 और 5 15, ठीक है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 22, 3 7 21, 1 बचा 3 5 5 3 6 18, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 176 गुणा कितना है यहाँ पर 20 है, तो कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 12 असला 1, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना 1 0 है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लीजिए, यहाँ पर 2 6 12 असला 1, 2 7 14, देखिए 2 7 14 हासिल की 1 15 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 होगा, ठीक है। यानी कि 3520 आपका आंसर निकल आएगा। तो 3520 देखिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरीके से बेसिक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम हम बेसिक से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का 350% यहाँ पे डिवाइड है 50 प्लस 248 बराबर 591। अब देखिए क्वेश्चन मार्क जो है इसके प्लेस पे हम एक्स वाई भी मान सकते हैं। चलिए एक्स मान लेते हैं, का के प्लेस पे गुणा लगाना है, 350% हटाएंगे नीचे कितना आएगा बटे 100। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट फिर ऑप यानी का को सॉल्व करते हैं गुणा को, ठीक है। तो यानी का की जगह पे जो गुणा लगा है तो इसी को यहीं पे सॉल्व कर लें, 0 0 5 7 35 5 दूनी 10, यानी कि इतना आ गया 7/2। अब यहाँ पे कितना है डिवाइड कितना 50 प्लस 248 बराबर 591। अब इसमें देखिए हमने इसको तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया, जो का को हमने गुणा में बदला। अब इसमें भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 7/2, भाग को सॉल्व करेंगे यानी कि कितना 50 है तो भाग देंगे तो कितना गुणा में चेंज करके इसको बटे में लिख सकते हैं आप। 50 को भाग की जगह गुणा करें, 1/50 उल्टा लिख दें हो जाएगा, ठीक है। प्लस 248 बराबर 591। अब इसको देखिए इसको सॉल्व करें तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर देखिए ऊपर आएगा 7x, ठीक है, नीचे 50 दूनी 100। अब 248 उस साइड जाके माइनस होंगे, ठीक है 248। अब 11 से 8 माइनस करें कितना बचेगा यहाँ पे 3, और 9 से 4 माइनस हो कितना बचेगा 5, 5 से 2 माइनस हो कितना बचेगा 3, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर। 11 से 8 माइनस कर रहे हैं हम, कितने बच रहा है यहाँ पर 3 बच रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक यहाँ से हासिल दे रहे हैं तो 8 बच रहा है, 8 से 4 जाएंगे 4 बचेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से मिस्टेक आप मत करिएगा, हो जाती है परीक्षा में, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और बाकी फिर हमारा क्या बचा 5 से 2 जाएंगे 3, ठीक है। तो 343, तो 7x/100 है, तो x बराबर देखें तो 100 बटे में है तो ऊपर जाएगा और 7 ऊपर है तो कहाँ आएगा नीचे आएगा। समझ में आ रही है। 7 से इसको काटें तो 7 से काटें तो कितना होगा 7 21, 7 4 28, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, कितना होगा 7 4 28, कितना बचा यहाँ पे 6, तो 63, 7 9 63, कितना आ गया 4900। तो x की वैल्यू, x हमने किसको माना था क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, तो ऑप्शन देखिएगा 4900। बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं और धीरे धीरे सवालों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कितना है 5.6 गुणा 12.5 भागे 0.5 प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दशमलव है, बाकी इसमें कोई अलग से नहीं है। यहाँ पे गुणा और डिवाइड 2 साइन दिख रहे हैं प्लस, ठीक है, प्लस भी एक साइन। तो पहले किसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5.6 गुणा 12.5, किसको भाग को सॉल्व करेंगे तो भाग किस में बदल जाएगा, यहाँ पर देखिए यहीं पे भाग लगा लें 0.5 का, ठीक है। तो भाग लगाएं, इसको यहीं पे सॉल्व भी कर लें, दशमलव से दशमलव कट जाएगी, 5 से काटे 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25 5 25, कितना आ गया यहाँ पर प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन हमारी जगह पर एक्स मान लें प्लस 49.5। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। गुणा को सॉल्व करेंगे
तो अभी दशमलव भूल जाइए, 25 का 6 में गुणा करेंगे, 25 5 125, 25 6 150, हासिल आएगी 15, 25 25 125 और हासिल की 15, कितने हो जाएंगे 10, और यहाँ पे कितना 140। तो 1400 आए, लेकिन एक अंक का दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक का दशमलव लगा दें, प्लस यहाँ पे कितना है 15.5 बराबर x प्लस यहाँ पे कितना आएगा, प्लस के बाद देखिए यहाँ पे 49.5। अब देखिए 49.5 इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले इसको जोड़ लें। तो यहाँ पे देखिए 140 है, दशमलव का 0, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, हम इसको इसमें जोड़ दें, ठीक है। तो इसको इसमें जोड़ें, देखिए कितना आएगा, 0.5, 5 0 में जोड़ेगी 5 और 1 5 में जोड़ेगा 5 1। अब माइनस उस साइड 49.5 है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा और बराबर यहाँ पे x बचेगा, तो x का मान हमें निकालना है। तो 0.5 जाएगा 0 और यहाँ पे 15 से 9 जाएंगे, 15 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 15 से 9 जाएंगे, आपके बचेंगे 6 बचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 5 से देखिए 4 एक हासिल दे दी ना, 4 बचे, 4 से 4 जाएंगे 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो दशमलव का 0 कोई मतलब नहीं होता, आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से 106। बात क्लियर है, 106। अभी हम धीरे धीरे सवालों को हल कर रहे हैं ताकि आप सीख जाएं, एक बार आप सवाल हल करना सीख गए तो आप बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम बिल्कुल पूरे जो क्वेश्चन हैं सभी को कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए 1575 भागित 21 भागित 5 बराबर रूट में क्वेश्चन मार्क है गुणा 6 है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए भाग देना है सबसे पहले और यहाँ पे गुणा है, 2 साइन है, तो 1575, ठीक है, भाग लगाने यानी गुणा लगा के हम कर दें 1/21। इसी प्रकार से गुणा करके आप संख्या को पलट सकते हैं, गुणा लगाया 1/21 कर दी, गुणा लगा 1/5 कर दी, बात वही है क्योंकि भाग लगा रहे हैं ना, इस तरीके से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। x मान लें। अब यहाँ पे देखिएगा 5 से ही कट रहा है, 5 कम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 2 बचे 5 25। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 6 और 3 9, 3 से कट जाएंगे, ऊपर वाली संख्या है ना, 3 एकम 3, भाग नहीं जाने की 0, 3 5 15, 3 से काटें 3 7 21, 7 से इसको काटें 7 एकम 7, 3 बचेंगे 7 5 35, कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर आपका आया 15। यहाँ पे गुणा में उस साइड 6 तो नीचे आएगा कितना आएगा बटे 6, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 3 से ही कट रहा है, 3 5 15, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे आपके पास मिला रूट x बराबर 5/2। अब देखिए हम पहले बेसिक क्लास जो आपको लिए मैंने गणित की बताई उसमें बताया था, रूट इस साइड से उस साइड जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, x बराबर उस साइड जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 से भाग लगा दीजिए, 4 6 24, 1 बचेगा, भागना ये 0.0, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 4 5 20, तो 6.25 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक करिए, सी वाला राइट उत्तर होगा। यदि आपका बेसिक मैथ्स बहुत कमज़ोर है तो इसके लिए मैं 4 से 5 वीडियो बेसिक मैथ्स की बना चुका हूँ, ठीक है, तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पढ़ लेना वो वीडियो, है ना, बिल्कुल एकदम 0 लेवल से बताया। जिन विद्यार्थियों को गणित बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है उनके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्प करेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैं जितने भी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ इनकी आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो जितने भी आप पुलिस पटवारी MP जो कांस्टेबल है, SI है, वन रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड, व्यापम और भी जो परीक्षाएं उन सभी के आप प्रश्न आउट ऑफ आउट सॉल्व कर पाएंगे गणित के। बस इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए इसमें गुणा दिख रहा है, का दिख रहा है और भागित। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, का, देखिए दशमलव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, गुणा 450। अब यहाँ पे का की जगह गुणा लगाइए और एक गुणा में अंतर है क्योंकि ये का के प्लेस पे हमने यहाँ पे लगाया 26/100। तो जब भी इसके प्लेस पे लगाएं तो इसको यहीं पे सॉल्व करें, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, तो 13 9 117। तो मैं फिर से स्टेप लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो, 13 9 117। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाग 3 है तो अब भाग इससे 3 से लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जनरली मिस्टेक कर देते हैं, दोनों गुणा को एक जैसा मान लेते हैं जबकि अलग अलग हैं। इस का की जगह आप जो गुणा लगाएंगे उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और जो पहले से गुणा है उसको बाद में। अब यहाँ पे देख लीजिए 117 3 से कट जाएंगे, 8 और 1 9 कट जाएंगे, तो 3 से काट दीजिए, 3 3
9, कितने बचेगा यहाँ पर 2, 3 9 27। अब आपको 32.5 में 39 से गुणा करना है, इसको माइनस करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। आपके ऊपर है कि कितने जल्दी गुणा करते हैं, 32.5 और 39 दशमलव भूल जाइए, करिए गुणा आप जल्दी से। 9 5 कितने होंगे 45, 4 बचेगा, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल आई 2, 9 दूनी 18 9 27 और 2 कितना हो जाएंगे 29, 3 से करेंगे तो 5 15, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा 7, 3 3 9, कितना आ गया 5 7 और 16, हासिल आई 1, 10 2 12। ठीक है, पीछे से एक अंक बाद दशमलव रखना है, यानी कि 1267 आपके पास 5 मिला और इससे 745.5 को माइनस करना है। तो कर दीजिए इसको माइनस, देखिए 0.5 अब इसके बाद देखें 7 से 5 जाएंगे कितना बचेगा 2, 6 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 2, 12 से 7 जाएंगे कितना बचेगा 5। दशमलव का 0 कोई मतलब नहीं रहता, आपका उत्तर आ गया 522। समझ में आ गया। चलिए आज हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम प्रश्न आपके लिए सॉल्व करा पाऊँ, क्योंकि हमें एक समय के अंदर ही जो गणित के चैप्टर हैं उनको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 136 गुणा 12 गुणा 8। अब देखिए देखने में तो सिंपल सा सवाल लग रहा है, आप कहेंगे कि 136 में 12 गुणा कर दीजिए फिर 8 का कर दीजिए उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हमें कभी कभी एग्ज़ाम में समय को भी बचाना होता है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पहले इजी देखिए। इजी क्या है, 136 में 12 गुणा करना है या 12 में 8 का गुणा। तो 12 में 8 का गुणा करेंगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो 136 गुणा 12 8 कितने होंगे 96। अब आप 136 में 96 का गुणा मत करिएगा, इसका सरल तरीका है। तो 96 100 के नज़दीक है, तो 100 से यदि 4 माइनस करें तो कितना 96 ही होगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिला, 136 का 100 में गुणा करेंगे सीधा 2 0, 4 का गुणा करना ज़्यादा सरल है। 4 6 24, हासिल आई 2, 4 3 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5। अब सिर्फ जो आपके सामने संख्या है 13,600, इससे 544 को आप माइनस कर दें, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना 0 है, तो 10 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 6, 9 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 5 से 5 जाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे 1, 13,056। तो ऑप्शन देखिए 13,056 है क्या, 13,064, 13,066, 46 नहीं है, तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने ऑप्शन नहीं है और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन फिर आपका राइट होगा, आपका उत्तर मैच नहीं कर रहा। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपने यदि प्रश्न सही से सॉल्व करा है तो आपको डेफिनेटली इसका पता होगा कि आपने सही करा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो फिर इनमें से कोई नहीं वाला आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ईजी हो गया। अब आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने 333 गुणा 33 गुणा 3। अब इसको भी हमें सरल तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखिए इन दोनों को गुणा करें तो 33 × 3 आप देखेंगे कितना होगा 99, 99 ज़्यादा इजी है। अब 99 100 के नज़दीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं, बात वही 99। 333 के इसमें गुणा करेंगे तो बहुत सिंपल है, 2 0 ही तो बढ़ाना है, 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा उतना ही आएगा। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 10 से कितना 3 जाएंगे 7 बचेंगे, 9 9 से 3 जाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा है 2 बचा, एक यहाँ से 12 से 3 जाएंगे, 12 से 3 जाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना बचा देखिए 12 से यहाँ से 1 ले लिया तो 2 और 1। ठीक है, इतना ही आ रहा है, नहीं कुछ यहाँ पे गलती हुई। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भी आप लिख लीजिएगा, कोई आपको देखिए थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगता है तो 10 से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, 9 से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, और यहाँ पे कितना बचा 2 2 12 यहाँ से ले लिया एक, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी 32,967। तो देखिए आपका राइट आंसर ये होगा ना, ये नहीं होगा 32,967। तो 32,967, तो देखिए 967 है ना, या 267। एक सेकंड फिर से चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे।
शायद माइनस में ही हो रही है। तो ये परीक्षा में इस प्रकार से हमें मिस्टेक करने से बचना है, और जल्दबाजी में कभी कभी हमारा आंसर भी गलत हो जाता है। तो यहीं पे अभी समय है तो चेक कर लेते हैं। 10 से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ पे कितना बचा 2 बचेगा, 2 से यानी एक यहाँ से 12, 12 में से 3 जाएंगे, 12 में से आप 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 और यहाँ पे 3, 32,967 आंसर सही आ रहा है 32,967। तो यहाँ पे देखिए 32,967 तो आ रहा है क्या 32,967। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं है 32,967, हो सकता है ऑप्शन हमारे गलत हो तो आप देख लीजिएगा, है ना। बाकी मैंने करने का आपको तरीका बता दिया, ऑप्शन हो सकता है हमने यहाँ पे गलत हो गए हों, बाकी आपको करने का तरीका मैंने समझा दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए 1904 गुणा 1904, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल है, 1904 2 बार गुणा है, स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1904 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 1900 प्लस 4, बात वही है, 4 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लिख सकते हैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से बन गया ना, a की वैल्यू 1900 और b की वैल्यू 4, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले में रखकर इसको ओपन कर दी, a स्क्वायर यानी a की वैल्यू कितनी है 1900, a स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 1900 और b कितना है 4 है। सॉल्व करिए, 19 का स्क्वायर वर्ग करेंगे 361 होता है, 2 जीरो हैं तो स्क्वायर करेंगे 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 4 4 16, यहाँ पे इसको करें देखिए 19 दूनी 38, यहाँ पे या फिर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको कंफर्ट लगे आप वैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो। 19 दूनी 38 गुणा 4 का करना है, 2 जीरो बढ़ा लेना, ठीक है। देखिए 4 8 कितने हो जाएंगे 4 8 32, ठीक है, असल आई 3, 4 3 12 और 3 15, ठीक है, 2 जीरो भी आएंगे। अब सिंपल इनको आपस में जोड़ लेना है, तो जोड़ने के लिए मिस्टेक ना हो इसलिए आप एक के नीचे एक लिख कर लें, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिर्फ जोड़ना है, कितना है यहाँ पे 2 5 1, यदि जोड़ते समय जरा सी मिस्टेक हो गई तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा और आंसर आप गलत टिक कर आएंगे। 2 6 और 3, तो आंसर कितना है 36 25 216, 36 25 216, देखिए बी वाला उत्तर आपका राइट है। समझ में आ रहा है। देखिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट्स जरूर पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चलिए हम आगे आज और बहुत सारे सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं। बाकी आप बताना कि क्लास में कितने क्वेश्चन आपके लिए मैक्सिमम सॉल्व कराना चाहिए। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। जितने भी प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो 2-4 क्लास बाद आप इतने कंफर्ट हो जाएंगे कि आपको गणित बहुत इजी लगने लगेगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें, ठीक है। तो इसी को अप्लाई करना है, ए की वैल्यू 66 बी की वैल्यू 34, तो ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को प्लस करिए, ठीक है, और एक बार इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है, कर दीजिए। 6 4 10 हासिल आई 1, कितना हो जाएगा 4 6 10, कितना हो गया 100। 66 से 34 माइनस करेंगे, 6 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 2, और 6 से 3 जाएंगे कितना बचेगा 3, तो 32 गुणा 100 कितना हो गया आपका 3200। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए 3200 हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि 999 के स्क्वायर माइनस 998 के स्क्वायर, समझ गए आप। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दें, एक बार प्लस करना है इनको और एक बार माइनस करना है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। चलिए एक बार माइनस करते हैं, तो प्लस करेंगे एक बार, तो देखिए 8 दूनी 16 और 1 17, असलाई 1,
तो यहाँ पे हो गया 10 और 9 कितने होगा यहाँ पे 19 हासिल आई 1, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 9 19, 1997। यहाँ पे देखिए 999 में से 998 माइनस करें, 1 कम है तो गुणा 1 आएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो संख्या तो उतनी ही आएगी 1997। तो 1997 आपका सी वाला उत्तर राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब ध्यान से समझना, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और दोस्तों देखिए क्या होता है कि इस तरीके से हमें पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है, इसमें अननेसेसरी आपकी बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं होता है। और जो कम से कम वीडियो का ड्यूरेशन है 30-35 मिनट में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का आपको कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो बस आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस तरीके प्रश्न परीक्षा में पूछे भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट देखिएगा पहले कैसा बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 589 प्लस 187 के स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 के स्क्वायर, संख्या रिपीट हो रही है, नीचे ही 589 187, यानी कि ए बी के फॉर्म में ए इसको मान लें बी इसको मान लें, तो हमारे इस प्रकार से बन जाएगा ए इसको और बी इसको माने। देखिए इसको सेट करें इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, ए 589 को माना और बी 187 को। अब देखिए पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया, इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ध्यान देना यदि बीच में माइनस दिखे और ए माइनस बी का स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला होगा 4ab, और नीचे ए बी ऑलरेडी रहेगा, तो ए से ए बी कैंसिल हो जाएगा। हमेशा इस तरह के प्रश्न में आपका आंसर 4 ही आएगा, संख्या चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देखिए ए बी की वैल्यू बचता तो इसमें मान रखते, तो नहीं बचा तो उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझ आई, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। चलिए और सवाल हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर और बटे में 931 गुणा 931 प्लस 138 इनसे 138, संख्या रिपीट हो रही 931 और 138 ही हर जगह देख रहे हैं, तो इसको ए बी मान लीजिए। तो इसको देखिए ए बी के फॉर्म में इसको सेट करें तो कैसा बनेगा, देखिए अभी आप देख लीजिए, बाकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है तो आप इस तरीके के प्रश्न देख कर ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और परीक्षा में आप जितने जल्दी सॉल्व करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए इस प्रकार से बन गया, देखिए ए 931 और बी कितना 138 रख दिया, तो इस प्रकार से बन गया। अभी हमने माइनस वाला आपके लिए बताया था, यदि बीच में प्लस आ जाए, ए प्लस बी का स्क्वायर और बीच में प्लस आए और ए माइनस बी का स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको याद भी रखना, आपको काम आएगा। ठीक है, देखिए समझ में आ गया। अब इस तरीके के प्रश्न में भी यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, इस तरीके के प्रश्न में हमेशा आंसर 2 आएगा, बीच में प्लस होगा उस तरीके के प्रश्न में आंसर 2 आया, क्योंकि यहाँ से कैंसिल होगा ए बी तो आंसर 2 आया। 2 ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत। और देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रत्येक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और हम बिल्कुल एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आगे ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 105 105, है ना, सेम संख्या रिपीट हो तो सिंपल एक को ए मान लें और दूसरे को बी, सेट करके देंगे। 3 बार है यानी ए का क्यू, बी 3 बार है बी का क्यू, नीचे 2 बार है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको ए माना है और इसको बी गुणा ए बी और इसको बी माना है बी स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साथ में फॉर्मूले बता रहा हूँ ना। इसके फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ए माइनस बी होता है और होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटे में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम से सेम कट गया, तो यहाँ पे आपका ए माइनस बी बच गया, तो बच गया तो इसमें मान रख दें। ए की वैल्यू आपने मानी है 735 और बी की कितनी मानी 105, तो 5 से 5 जाएंगे 0 और 3 से 0 जाएगा 3 और 7 से 1 जाएगा 6, तो उत्तर कितना आ गया दोस्तों, उत्तर आ गया आपका 630। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हो गए हों, लेकिन
ज़रूरी भी है। हम दिन में जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करना, विदाउट प्रैक्टिस आपका मैथ्स कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इनकी आप घर पर एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 और यहाँ पे 680 गुणा 320। तो दो संख्या दिख रही हैं, एक को ए मान लें दूसरे को बी मान लें। तो इसमें सेट करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होगा, ए बी होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ए क्यूब प्लस और यहाँ पे बी क्यूब। तो यहाँ पे देखिए इसको ओपन करना है, नीचे वाला ओपन हो जाएगा। तो नीचे वाला ओपन क्या होगा, ए प्लस बी होगा और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बीच में देखिए बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस प्रकार से प्लस वाले में माइनस ए बी आता है, इससे कट गया। कितना बचा, 1/a प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमने कितनी मानी है, यहाँ पे 680 और बी की वैल्यू कितनी मानी है, 320। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 2 और 8 10 हासिल आई 1, तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 1/1000। तो 1/1000 देखिए उत्तर कौन सा होगा, बी वाला। बात समझ आई। बहुत इजी होते हैं इस तरीके के प्रश्न, बस आपको 2-3 फॉर्मूले अकेला पता होना चाहिए। और इस टाइप से एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में जरूर पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए, चाहे फिर वो कोई सी भी परीक्षा हो, गणित सभी में एक जैसा आता है, इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और इसलिए मैं पहले से क्लास करा रहा हूँ, बीच बीच में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर देता रहूँगा, ठीक है। और बाकी आपको जो भी कुछ लगता है आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप सपोर्ट करना। बाकी मेरा मोटिवेशन आप लोग हैं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है मैं आपको उतना बेहतर नहीं पढ़ा पाऊँ। क्योंकि जो लोग 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार आपको पेड कोर्स पढ़ाते हैं वो मैं आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन पेड कोर्स ना देकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 963 137 दो संख्या, एक को ए मानी है दूसरे को बी मानी। अब सेट करके देखिए, ए का क्यूब यहाँ पे बी का क्यूब, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी क्यूब ऊपर ओपन होगा, क्या होता है एक बार प्लस, बाकी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है और बी स्क्वायर। तो नीचे तो है ही ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम से सेम कट गया, ए प्लस बी बचा। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू 963 और बी की वैल्यू कितनी 137। करिए इसको प्लस 7 और 3 10 हासिल आई 1। तो देखिए 4 और 6 10 हासिल आई 1। तो 10 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 11। तो उत्तर कितना आ गया आपका 1100 आ गया। बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर हो गई होगी अब आपको। देखिए 1100 उत्तर आपका सी वाला, ठीक है। अब चलिए हम आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज बाकी प्रश्न हम आगे सॉल्व करेंगे। 256 गुणा 256 माइनस 144 144 है ना, रिपीट संख्या होती है तो ये भी मानिए। तो यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। और बटे 112 है। तो या फिर हम 256 ही लिख सकते थे, इसमें आप ऐसा मत लिखिए, 256 का ही स्क्वायर लिखिए, ठीक है। माइनस 144 का स्क्वायर 112। यहाँ पे इसको ए मान है, इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है, बटे 112। तो एक बार प्लस करें 256 में 144 प्लस करेंगे 4 10 हासिल आई 1। तो 5 5 10 हासिल आई 1। तो 2 और 2 4, ठीक है, गुणा। अब एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, 256 से 144 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 5 से 4 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1 और बटे 112। 112 से 112 कट जाएंगे तो कितना बचा 400। 400 आपका उत्तर होगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखिए आज हमने बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए जो कि आपको एक ऑफलाइन क्लासेस में भी इतने क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कराता। पेड क्लासेस में भी इवन आप एक बार चेक कर लेना, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोई सॉल्व नहीं कराता। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका चैनल है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दे पाऊँगा, ठीक है। और आपको जो भी लगता है कि सर इस तरीके से पढ़ाइए तो कमेंट्स में बता देना, मैं आपकी हर एक बात को नोटिस करता हूँ और उस तरीके से फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरा मेन स्ट्रीम आप लोग हैं,
आप जिस तरीके से जैसे समझना चाहें मैं उस तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं फ्री बैच कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो को लाइक शेयर तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जरूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।